नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। सेना ने सोमवार को अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के तहत सैनिकों को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सेना ने कहा है कि नए मॉडल के तहत नौकरी के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए सेना की भर्ती वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है, जो जुलाई से शुरू होगा। सेना ने कहा है कि अग्निवीर भारतीय सेना में एक अलग रैंक बनाएंगे, जो कि किसी भी अन्य मौजूदा रैंक से अलग होगी। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि किसानों का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा अग्निपथ योजना के विरोध में 24 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। दिल्ली में भारत बंद और केंद्र की अग्निपथ योजना तथा राहुल गांधी के खिलाफ बदले की राजनीति के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण यातायात जाम देखने को मिला। नोएडा और गुरुग्राम के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे शहर में वाहन चलाते समय सड़क जाम की समस्या से जूझ रहे थे, जबकि राजधानी के अंदर विरोध का केंद्र बने लुटियंस दिल्ली में जाम से आवाजाही पूरी तरह बाधित थी। देश के कुछ अन्य राज्यों में भी बंद का असर दिखा, लेकिन अधिकांश राज्यों में बंद बुरी तरह विफल रहा। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मत डालने के लिए जेल से अस्थायी रिहाई संबंधी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो नेताओं नवाब मलिक और अनिल देशमुख के अनुरोध को खारिज कर दिया। हालांकि न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 62(5) की व्याख्या पर गौर करने को लेकर सहमत हो गई। यह धारा जेल में बंद व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित करती है। इससे पहले मुंबई उच्च न्यायालय ने भी 17 जून को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और राज्य के 35 में से 33 जिलों में लगभग 43 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भोजन और अन्य राहत सामग्री को हवाई मार्ग से गिराने का निर्देश दिया है। हम आपको बता दें कि राज्य में जारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 73 हो गई। मृतकों में नगांव जिले के एक थाना प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो असहाय लोगों की मदद के लिए गए थे, लेकिन बाढ़ के पानी में बह गए। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तड़के उनके शव निकाले गए। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में 2 शूटर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने मीडिया को जानकारी दी है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में से एक घटना के समय मुख्य षड्यंत्रकारी गोल्डी बराड़ के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त H.G.S. धालीवाल ने कहा कि हत्या को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने कई बार रेकी की थी। पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 8 ग्रेनेड, 9 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 3 पिस्तौल और 1 असॉल्ट राइफल बरामद किए गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई कथित विवादास्पद टिप्पणी की निंदा की गई है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को पेश किए जाने का कार्यक्रम पहले से तय नहीं था और इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि मामला विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा, मैं कुछ नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती हूं। ये टिप्पणियां लोकसभा चुनाव से पहले समुदायों के बीच नफरत फैलाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। वहीं विपक्षी दल भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा से बहिर्गमन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के एक मामले में पिछले सप्ताह लगातार 3 दिन की पूछताछ के बाद सोमवार को फिर प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पेश हुए। राहुल गांधी सीआरपीएफ जवानों की जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के साथ सुबह 11:05 पर मध्य दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचे। इस बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी से पूछताछ और सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए सोमवार को जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया। बाद में पार्टी के नेता विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करते हुए गए और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। चीन ने बीच हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को मार गिराने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में मिसाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा कि यह परीक्षण पूरी तरह से रक्षात्मक प्रकृति का था और किसी भी देश के प्रति लक्षित नहीं था। हम आपको बता दें कि चीन की रक्षा प्रणाली में मिसाइलें एक प्रमुख घटक हैं और उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव हैं। यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब चीन स्वशासित ताइवान के खिलाफ आक्रामकता बढ़ा रहा है। वह ताइवान पर अपना दावा जताता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर ताइवान पर कब्जे के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सोमवार को 18 सदस्यीय मजबूत सीनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की, जिसमें कप्तान के रूप में मनप्रीत सिंह की वापसी हुई है, जबकि ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को उप कप्तान बनाया गया है।
हॉकी इंडिया ने बर्मिंघम खेलों और 2024 पेरिस ओलंपिक के क्वालिफायर हांगझोउ एशियाई खेलों के बीच कम समय के कारण शुरुआत में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दूसरे दर्जे की टीम भेजने का फैसला किया था। चीन में कोविड-19 से जुड़ी स्थिति के कारण एशियाई खेलों को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद हॉकी इंडिया ने 28 जुलाई से शुरू हो रही इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए मजबूत टीम चुनने का फैसला किया। यूरोपीय बाजारों में तेजी के कारण घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 6 दिन से जारी गिरावट का सिलसिला सोमवार को थम गया और सेंसेक्स उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 237 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 237.42 अंक यानी 0.46% की बढ़त के साथ 51,597.84 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 56.65 अंक यानी 0.37% चढ़कर 15,350.15 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।